एक तरफ बसाहट है, दूसरी तरफ झील है। झील काफ़ी ऊंचाई पर है। ये सारी चीज़ें जो ज्योग्राफिकल सेटअप है यहाँ का, और जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है झील और द्वारकाधीश टेम्पल, ये नाथ द्वारा के पास में है। ये आपके उदयपुर के पास में है। ये किसी भी सर्किट से लिंक अप किया जा सकता है। कुंभलगढ़ कर रहे हैं तो कि यहाँ के टूरिज्म पे क्या काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ का टूरिज्म केवल यहाँ का टूरिज्म नहीं है। यहाँ के टूरिज्म के बढ़ने पर हमें रास्ते खुलते हैं बाकी इसी तरह के सारी जगह के टूरिज्म के बढ़ने के। तो यहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, एकोमोडेशन उस स्तर का है कि नहीं, चेक करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ जैसे आपने 2 दिन तक घूमे भी हैं, सारी तरह की स्थितियाँ देखी है, राजसमंद झील देखी है, इनके सारे सराउंडिंग में आप घूमे हैं, यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं दिखी है? अब हम पूरे देश में गाइड्स को ट्रेन कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्स के द्वारा। IITFC, ये माननीय मोदी जी का सपना था, जिसको IITTM के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करवा रहा है। ये जो देखिए, इसमें हम लोगों को बुलाया गया है, मंथन हो रहा है, द्वारकाधीश टेम्पल के परिसर में ही हो रहा है। यहाँ पे 17 अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, और वो अलग अलग तरह के विशेषज्ञ हैं जिन जो यहाँ के पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं। यहाँ राजसमंद में आपको कितना आनंद आया, या राजसमंद में क्या क्या संभावनाएं आपको नजर आई है? अब राजसमंद झील के किनारे हो सकेंगे शादी ब्याह के समारोह। जी हाँ, राजसमंद झील के किनारे देवविला रिसोर्ट में बड़ी शानदार वाटिका के साथ रूम, रेस्टोरेंट, लॉन और स्विमिंग पूल की सुविधाएं। साथ ही राजसमंद झील के किनारे कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग या ETV ऑफ राइडिंग भी। तो देर किस बात की, आज ही पधारे देवविला रिसोर्ट एंड वेडिंग वेन्यू। हाँ, तो अभी जो है अटे काफ़ी लोग आया तका है, बड़ी बड़ी टूरिस्ट से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनसे भी हम जानते हैं कि यहाँ राजसमंद में जो मंथन कार्यक्रम हुआ है, तो उसका क्या निचोड़ निकला है, उनको कहाँ कहाँ संभावनाएं दिखी है, क्या क्या कमियाँ दिखी है यहाँ राजसमंद की, कैसे यहाँ पर पर्यटन बढ़ सकता है, पर्यावरण, संस्कृति और इन सब को लेकर के इनका क्या रुझान है, इन सब को लेकर के बात करते हैं। शुभ नाम क्या है आपका? जी, मैं आलोक शर्मा हूँ। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। इसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में है और बाकी 5 जगह केंद्र है। हम लोग टूरिज्म से रिलेटेड रिसर्च, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी करते हैं मुख्य तौर पर। बाकी गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने हमें जिम्मेदारी दे रखी है, जैसे रूरल टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट टूरिज्म, ये वाटर स्पोर्ट्स है गोवा में। तो इन चीज़ों को हम देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो काम कर सकते हैं वो करें। अच्छा, जैसे कि आप राजसमंद में आए, इससे पहले कभी राजसमंद पधारना हुआ आपका? नहीं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम द्वारकाधीश मंदिर में आए हैं। माननीय श्री वागीश जी के बुलाने पर यहाँ आए हैं, और उनका बड़ा प्रभाव है, आध्यात्मिक असर है, और कई चीज़ें जो सामान्य तौर पर नहीं हो पाती वो स्पिरिचुअल पोटेंशियल में हो जाती हैं। तो इसलिए हम बड़ी उम्मीदें लेके यहाँ पे हमें बुलाया गया। हम आए हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी जगह 17 स्टेट से लोग आए हुए हैं यहाँ। अच्छा। और अलग अलग विद्वान हैं, उनके साथ हम मंथन कर रहे हैं कि यहाँ के टूरिज्म पे क्या काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ का टूरिज्म केवल यहाँ का टूरिज्म नहीं है। यहाँ के टूरिज्म के बढ़ने पर हमें रास्ते खुलते हैं बाकी इसी तरह के सारी जगह के टूरिज्म के बढ़ने के। बिल्कुल। यहाँ जैसे आपने 2 दिन तक घूमे भी हैं, सारी तरह की स्थितियाँ देखी है, राजसमंद झील देखी है, इनके सारे सराउंडिंग में आप घूमे हैं, यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं दिखी है आपको? देखिए, राजसमंद में बड़ी संभावना है। ये राजस्थान का हिस्सा है जहाँ पर टूरिज्म के महत्व को बहुत पहले से लोग समझते आए हैं, गहराई से। जी। है ना। हालांकि आज देश में हर जगह टूरिज्म के पोटेंशियल को समझें और उसको हम भुना पाएँ, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और माननीय श्री मोदी जी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ये टूरिज्म के मुख्य गतिविधियाँ जहाँ आगरा, दिल्ली और जयपुर में सिमट जाती थी, अब हम पूरे देश में गाइड्स को ट्रेन कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्स के द्वारा। IITFC, ये माननीय मोदी जी का सपना था, जिसको IITTM के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करवा रहा है। देखिए, ये बहुत जड़ी, इसमें करीब 4000 लोग हमने ट्रेन किए हैं। निश्चित तौर पर राजसमंद और आसपास के एरिया में बहुत सारे लोग IITFC के होंगे। मैं भी डाटा सर्च करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी उम्मीद है। हम बाकी जगह भी फोकस कर रहे हैं, 1-2 जगह हम टूरिस्ट को लाके देश से विदा कर दें, ये ठीक नहीं है ना। हर जगह जो पोटेंशियल है वो समझें,
ट्रेन करें लोगों को, उसको एक रूप दें, उसका संरक्षण करें और लोगों को लाके दिखाएं कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी विरासत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्या है। यहाँ राजसमंद में आपको कितना आनंद आया, या राजसमंद में क्या क्या संभावनाएं आपको नजर आई है, वो उसमें बताया था। देखिए, राजसमंद की टोपोग्राफी जो है, जो इसकी वो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बहुत ह्यूज, बहुत सुंदर, बहुत पोटेंशियल वाली झील है, जिसका किनारे को भी आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से डेवलप किया है। और फिर उसके किनारे बसा हुआ द्वारकाधीश जी का टेम्पल, जिसके अंदर सुबह से शाम तक मैं देख रहा हूँ 8 दर्शन होते हैं और लोग सीढ़ियों पर बैठे हुए इंतजार करते रहते हैं कि प्रभु के दर्शन हो जाए। और कहना चाहिए ये सारी बातें यहाँ पे बताती हैं कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है। पॉपुलेशन भी 10 लाख लोगों तक की पहुँची होगी, 10-12 लाख होगी। यहाँ शहर की पॉपुलेशन तो 1 लाख 1 लाख है। हाँ, 1 लाख 1.5 लाख। हाँ, तो यहाँ पे पूरे रीजन की मैंने इंटरनेट पे रेफर किया तो 10 लाख बताया, लेकिन यहाँ पर जितना आपके झील का एरिया है उसका 1/3 एरिया की बसाहट है। लेकिन ज्योग्राफी क्या है कि ये जो बीच का एरिया वो रिज पर है और दोनों, एक तरफ बसाहट है, दूसरी तरफ झील है। झील काफ़ी ऊंचाई पर है। ये सारी चीज़ें जो ज्योग्राफिकल सेटअप है यहाँ का, और जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है झील और द्वारकाधीश टेम्पल, ये नाथ द्वारा के पास में है, ये आपके उदयपुर के पास में है, ये किसी भी सर्किट से लिंक अप किया जा सकता है। कुंभलगढ़ है, तो इनके सर्किट से लिंक किया जा सकता है और वो आ भी जाएगा जब हम गाइडों का फेम टूर करें, यहाँ उसकी चर्चा करें, इस पर रिसर्च करें, इसको रूट्स बताएं, इसको पब्लिसिटी करें, इसकी फोटोग्राफी करें। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। और साथ में हम जिनको लेके आने वाले हैं टूरिस्ट को, उसको यहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, एकोमोडेशन उस स्तर का है कि नहीं चेक करना पड़ता है। अब जैसे पर्यटन जहाँ जहाँ बढ़ता है वहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? जैसे आपने सेफ्टी और ये सारी चीज़ें बताई, तो क्या इनकी आप ट्रेनिंग देते हैं इन सारी चीज़ों में? जैसे गार्ड, हम इसको ये मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन पे कंट्रोल रखता है कि भाई ग्रेडिंग करता है, टेस्ट करता है। अब जैसे होम स्टेज के ऊपर हम लोग रूरल टूरिज्म में काम कर रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, तो वाटर टूरिज्म पे भी काम कर रहे हैं, एक्वा टूरिज्म पे काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तय करती हैं मापदंड कि हमारे पास कोई अगर गेस्ट आ रहा है, कोई पर्यटक आ रहा है, तो उसको सुरक्षा के मापदंड प्रॉपर हैं कि नहीं, कोई यहाँ के लोग प्रॉपर ट्रेन है कि नहीं उनसे व्यवहार करने के लिए, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस रहता है, तो उनके दूसरे कल्चर को समझना पड़ता है। आप अपने कल्चर को आप अपने को शोकेस करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, आप पे जो ताकत है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की, वो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, और किस तरीके से फैसिलिटी क्या है, डिजिटल एक्टिविटीज़, डिजिटल कलेक्शन, डिजिटल मोड में आप आ गए हैं कि नहीं, आ गए हैं कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एकोमोडेशन, आदमी सोचता है शायद वहाँ एकोमोडेशन मिलेगा नहीं, कोई नहीं जानता कि यहाँ पे एकोमोडेशन है कि नहीं, है ना। क्या फैसिलिटी किस लेवल की है, एक जरा सी चीज़ में आदमी कैंसिल कर देता है ना। और ये चीज़ें अपना रूप ढंग से लेंगी, क्योंकि तो आज इसके लिए क्या किया जाए, मतलब यहाँ राजसमंद में क्या करना चाहिए कि इससे ये सारी चीज़ें बढ़ सकती है? ये शुरुआत हो गई है जी। ये जो इसमें हम लोगों को बुलाया गया है, मंथन हो रहा है, द्वारकाधीश टेम्पल के परिसर में ही हो रहा है। यहाँ पे 17 अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, और वो अलग अलग तरह के विशेषज्ञ हैं जो यहाँ के पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं। माइनिंग में भी लोग हैं, जो खेती से भी जुड़े हुए हैं लोग, पानी के एक्सपर्ट हैं, है ना, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो पानी खराब ना हो जाए कुछ दिन बाद, यूज ही करने लायक नहीं रहे। मीठे पानी की इतनी बड़ी झील कहीं नहीं है, और ये कोई नहीं जानता बाहर, जिन टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट नहीं जानता है। तो ये सारी चीज़ों को किस रूप में, किस तरीके से, कहाँ पहुँचाना है और कैसे पहुँचाना है, और गलत नहीं पहुँचाना है, और गलत है तो ठीक करके पहुँचाना है, ये सब बातों की चर्चा हो रही है। ये शुरुआत है, ऐसे ही शुरुआत होती है, योजनाओं से ही शुरुआत होती है, चर्चाओं से शुरुआत होती है। तो जैसे कि अभी का ये जो निकला है, क्या मैं समझूं कि इस मंथन का एक आध चरण इसके बाद में और आएगा, और उसके इस आज का जो निचोड़ निकला है उसके बाद में, जैसे कि आपने बताया कि गाइड को ट्रेनिंग दी जाएगी, या इनको जैसे गाड़ी वाले जितने भी हैं उन, ये जितने भी टैक्सी वाले हैं इनको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और व्यापारी हैं तो उनको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इन सब के मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह के चरण अपने को यहाँ देखने को मिल सकते हैं।
निश्चित तौर पे जो लोग आज यहाँ इस सेमिनार में, इस मंथन में, इस चर्चा में इकट्ठे हुए हैं, वो अपने अपने स्तर पर यहाँ रोल निभाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, यहाँ के जो द्वारकाधीश टेम्पल के माननीय श्री वागीश जी हैं, उनका प्रभाव है, और वो हम लोगों को यहाँ पे इस तरह का एक बड़ा आयोजन करके उन्होंने बुलाया है। और तो यहाँ पर कोई भी केवल लेजर के लिए नहीं आएगा, वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा। हम लोग भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ ट्रेनिंग्स दें। सही बात है। हाँ, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जैसा कि वास्तव में इन्होंने जो बताया है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है काफ़ी संभावनाएं इनको दिखी है, और निश्चित है कि ये तो छुपी हुआ एक खजाना था जो किसी को पता नहीं है कि राजसमंद झील, या आपने बताया कि भाई मीठे पानी की इतनी बड़ी झील कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं इनको दिख रही है। आने वाले समय में इन्होंने बताया कि पर्यटन के लिए अपने को गाइड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, गाड़ियों वाले जितने भी टैक्सी वाले हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, व्यापारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो पर्यटन के कंफर्ट है कि नहीं पर्यटन के साथ में, तो उनको जो उस तरह की ट्रेनिंगें होगी तो निश्चित है कि यहाँ पर पर्यटन का काफ़ी विकास अपने को देखने को मिलेगा। इससे जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।